डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक आइडिया लगाया था कि जो आयन गायब हुए हैं वो ना हो, उनके अंदर एक Fe2 पॉजिटिव और 6 साइनाइड आयन का याद है। तो उस हिसाब से हमने एक स्ट्रक्चर इमेजिन कर लिए थे कि भाई इसके अंदर K4FeCN6 कुछ ऐसा कोई कंपाउंड बना होगा। ठीक है, अगर हम K4 को भी हटा दें, जैसे मैंने आपको बताया वर्नर जब टेस्ट किया भाई 4K पॉजिटिव, उसको क्या मिले? पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव के लिए जब उसने टेस्ट किया तो ये आयन नहीं मिला। 4 साइनाइड आयन के लिए टेस्ट किया तो वो भी जो उसको यहाँ पर नहीं मिले। ठीक है, लेकिन उन्हें एक चीज थी कि एक नया आयन मिला था, एक नया आयन मिला था हमारा 6 साइनाइड, सॉरी 4 नहीं 6 है, एक न्यू आयन था जो एक उनके लिए मिस्ट्री था। ठीक है, अब एक बात खास थी, जो सॉल्यूशन था वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली क्या था? न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव आयन कंफर्म हो रहे हैं 4K पॉजिटिव, तो जो अननोन आयन है हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर सीधी सी बात है कितना चार्ज है? 4 नेगेटिव चार्ज है। और 4 नेगेटिव कैसे पॉसिबल का आइडिया लगा उन्होंने, Fe के ऊपर +2 है, साइनाइड 6 है तो -6 है, तो कितना हो गया? -4। तो यहां से उन्होंने क्या आइडिया लगा, हो ना हो ये जो नया आयन बना है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना है। ठीक है, लेकिन जो कंडक्टेंस आ रही थी इसकी वो अनएक्सपेक्टेड थी। कैसे? जैसे मैंने बताया था भाई 120-80 आनी चाहिए थी 300 के करीब, और आई मान लिया भाई 80 या कुछ कम आ रही थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि जो कंडक्टेंस है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी डबल साल से वो मैच नहीं हुई, वो जो कंडक्टेंस थी वो उससे डिफरेंट आ रही थी। तो अब वर्नर के सामने कुछ क्वेश्चंस आ खड़े हुए हुए कि अब वो इस कंपाउंड को कैसे डील करे, कैसे इसका फार्मूला दे, कैसे इसकी स्ट्रक्चर दे। ठीक है, अब तक उसको क्या नहीं था? नो आइडिया ऑफ कंपोजिशन, ये किससे मिला है इसका कोई आइडिया नहीं था उसको, और नो आइडिया ऑफ ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी इसका अभी तक उनको कोई आइडिया नहीं था। नो आइडिया ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई आइडिया नहीं था। नो आइडिया ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी उसका जो है उनको अब तक कोई आइडिया नहीं था। नो आइडिया ऑफ कलर, कि जो कलर दे रहा है अगर वो कलर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, उसका अब तक कोई आइडिया नहीं था। और ना ही उन्हें अब तक किसी प्रकार की इसके अंदर कौन सी नई टाइप की बॉन्डिंग हुई है उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था। हालांकि जो कंपोजिशन वाला सेक्शन इसका थोड़ा सा आइडिया उन्होंने बाद में जो लगाया था वो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे उन्होंने आइडिया लगाया, लेकिन मेन पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं? ना तो उनको ज्योमेट्री का पता था, चार्ज, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका कलर और उसकी बॉन्डिंग। तो एक प्रकार से ये कमियां होगी भी। देखिए होता क्या है, कोई भी थ्योरी जब डिस्कवर होती है, कोई भी जब पोस्टुलेट डिस्कवर होता है, तो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो शुरुआत में हमें जो लगता है उसके अंदर वो बातें बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे फर्दर आगे डिस्कवरीज होती हैं तो उसमें उसके ड्रॉबैक्स सामने आते हैं। जैसे सपोज करो आपने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है, और किसी कॉलेज किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने केमिस्ट्री पढ़ाई, फर्स्ट ईयर तो आप जो है केमिस्ट्री टीच कर रहे हो, और सारा साल आपने जो है काफी मेहनत की और जो आपने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाई, लेकिन जो रिजल्ट आया सपोज कीजिए 100 में से 70 स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो आप क्या बोलोगे? कहीं ना कहीं कमी रही है। आप जितना बेटर वे में आपको बच्चों तक अप्रोच करना चाहिए था उतना बेटर तरीके से आप अप्रोच नहीं कर पाए। ठीक है, जिस वजह से अगर ये मार्जिन उल्टा हो जाए 70-30 और फिर भी हम थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री का रिजल्ट भैया आज तक 1+ का 100% रहा है, बस पिछले साल 1 या 2 बच्चे के री आ गई थी, वो एग्जाम अटेंड नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट 100% रहा। कोशिश रहती है मेरी कि आसान से आसान भाषा में उसको समझाया जाए। तो उस तरीके में क्या होगा, अब टीचर ने पहले साल अच्छे से पढ़ा, उसको पता लग गया भाई 70 फेल हो रहे 30 पास हो रहे हैं,
तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स करेगा। जो तरीका उसने अपनाया हुआ है उस तरीके के अलावा कोई और तरीका भी जो है वो ट्राई करेगा कि मैं बच्चों को जो है किसी और दूसरे तरीके से जो है उनको बताने की ट्राई करूं और कुछ और जो है बढ़िया बातें मैं इनको बता पाऊं। ठीक है, तो वो अपना जो तरीका है नेक्स्ट ईयर इम्प्रोवाइज करेगा। उसी प्रकार से वर्नर ने जो कंपोजिशन का आइडिया तो लगा लिया, लेकिन एग्जैक्ट है या नहीं उसको होता क्या है, जैसे एक्सपेरिमेंटली जब आप कोई चीज करते हो, आपने उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर दिया, उसका रिजल्ट आ गया, तो आपको उसको थ्योरेटिकली भी जस्टिफाई करना पड़ता है कि थ्योरेटिकली आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट बना है इसे कैसे बना है, क्यों बना है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा जिसको बोला जाता है भाई मॉडल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। क्या आता है हमारा मॉडल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। मॉडल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, इसके अंदर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको थ्योरेटिकली हम एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं और उसको तब तक हम चेंज करते रहते हैं जब तक उसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो हम प्रोवाइड ना करें। जैसे आप कोई भी गैसीय सलाह पढ़ते हो, ठीक है, चाहे आप वो गेल-शेक सलाह पढ़ते हो या फिर और कोई ला है, ठीक है, जैसे बॉयल्स ला है, चार्ल्स ला है, ठीक है। अब उसमें हम क्या बोलते हैं कि भाई किसी में प्रेशर डायरेक्टली है टेम्परेचर की, किसी में प्रेशर इनवर्सली है वॉल्यूम की या वॉल्यूम इनवर्सली है प्रेशर की। तो वो चीजें ऐसी नहीं है कि वो जो जनरलाइजेशंस हैं, वो जो आइडियाज हैं, वो जो लॉज हैं, वो ऐसे ही निकल के आगे नहीं, उनके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत साल तक काम किया है। जो जो चीजें वो बता रहे हैं उसको उन्होंने परफॉर्म करके देखा है और जब वो चीजें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से थ्योरेटिकली मैच हुई हैं तब जाकर के कहीं उनको ला का दर्जा दिया गया है। आपने बुक के अंदर एक ला पढ़ा होगा, आपने एक बात पढ़ी होगी बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्या पढ़ा होगा आपने, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। आप कभी भी ये नहीं लिखते हो बर्जीलियस लॉ, आप क्या लिखते हो बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्यों भाई, क्योंकि लॉ होता है जिसमें कमेटी के द्वारा, जैसे जो साइंस की जो कमेटी है वो अप्रूवल दे देते कि हाँ भाई ये जो बात बता रहा है ये अगर दुनिया में कहीं पे भी परफॉर्म की जाएगी तो ये लॉ वैलिड होगा, ये बात जो है सर्वमान्य रहेगी। और हाइपोथेसिस होता है मेरे मन में कोई बात आई और मैंने बता दी, लेकिन साइंटिफिक कमेटी ने उसका कोई अप्रूवल नहीं दिया, कोई उसको मान्यता नहीं दी, उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोथेसिस बोल देते हैं। तो बेसिकली लॉ और हाइपोथेसिस में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। These both are actually so much different from each other and they can't even be compared because the law which is given a permanent authorization or a permanent affiliation that it is valid all over the world, but a hypothesis is only my view or only your view, not it is compulsory that others will also be agree with your point. That's called hypothesis. Okay. After this, वर्नर ने क्या किया भाई, उसने इसकी ज्योमेट्री का पता लगाने की कोशिश की। जो वर्नर थे भाई वो किसके ऊपर आ गए, इसकी ज्योमेट्री के ऊपर। कंडक्टेंस का जो टेस्ट था वो हम जो सेकंड चैप्टर आएगा थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन परफॉर्मेंस उसके अंदर पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने कंडक्टेंस का जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया था। ठीक है, कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होगा, हमारा जो इसका लॉ होगा वो हमारा बेसिकली वैलिड होगा। अब इसके अंदर क्या था, जो हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री की जो बात थी वो हम करेंगे। वर्नर ने क्या किया था इसके अंदर, जो एक आइडिया उसने दिया था किसी बात को बताने के लिए, वो बेसिकली उसने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो ज्योमेट्री के अंदर एक आइडिया लगाया उन्होंने, जैसे मैंने बताया था भाई FECN649। यहाँ पर बेसिकली Fe को क्या मान लेता हूँ मैं, A मान लेता हूँ, हमारी मेटल होगी, और जो साइनाइड लिगेंड उसको क्या मान लेता हूँ मैं, B मान लेता हूँ, और हमारे कितने लिगेंड्स हैं तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ बेसिकली AB6। ठीक है, अब AB6 में भी हमारी अलग अलग अरेंजमेंट हो सकती है। AB6 में भी हमारा हेक्सागोनल भी हो सकता है, AB6 में हमारा ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, और बेसिकली जो है इसके अंदर हमारा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी हो सकता है, और हेक्सागोनल
ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये जो कंपाउंड हमारा बना था कैसे बना था भाई, 4KCN प्लस FeCN ट्वाइस, इससे ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना था। अब की बार उन्होंने क्या किया, इसके अंदर कोई और साल्ट डाल दिया, 3KCN प्लस एक क्या ले लिया उन्होंने, पोटासियम क्लोराइड प्लस FeCN ट्वाइस, ये सेम रखा। अब होगा क्या इससे, अब साइनाइड कितने रह गए हमारे, 5, एक क्या आ गया है क्लोराइड। तो इसका फार्मूला आप इमेजिन करें तो क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला तो क्या था, K4 FeCN6, इसका क्या लिखेंगे अभी हम, K4 FeCN, ये 2 और ये 3 है, तो क्या ले लेंगे CN का 5 और एक क्या आ गया Cl, इस प्रकार से। फिर और क्या कर सकते हैं हम, 2KCN प्लस 2KCl प्लस FeCN ट्वाइस, क्या बनेगा हमारा, अब की बार शाबाश, बता सकते हो आप कमेंट करके, क्या आएगा, K4 Fe, अब Cn कितने हो गए हमारे, 4, Cn ट्वाइस और Cl2, और क्या कर सकते हैं हम, KCN प्लस 3KCl प्लस FeCN ट्वाइस, क्या बनेगा हमारा, K4 Fe, अब Cn क्या होगा हमारा, Cn 2 और एक 3, यहाँ पे भाई शायद गलत लिख दिया, ये साइनाइड 2 2 4 थी, यहाँ पे 4 आएगा, FeCN4, यहाँ पे कितने हो गए, 2 और एक 3, FeCN ट्राइस Cl। अब इसका जो फार्मूला था मैंने क्या बनाया था भाई, AB6, अब इसमें आ जाइए आप, यहाँ पे क्या हो गया, ये A और ये B कितना हो गया हमारा 5, और इसको मैं C मान लेता हूँ, ठीक है, या फिर सिंपल AB5 भी लिख सकते हैं हम। इसमें देखिए आप क्या हुआ, A ये कितने हो गए, B4 और ये कितना हो गया C2, ABC का मतलब है भाई A हमारी सेंट्रल मेटल हो गई, B हमारा लिगेंड हो गया, C एक दूसरा लिगेंड हो गया, उसके बाद ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ये B का थ्राइस और ये C का थ्राइस। तो इस प्रकार से ये हमारी जो है अलग अलग ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। अब इन ज्योमेट्रीज में से जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी वो कैसे कंफर्म किया जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप ये लगा लीजिए, इसको मेटल को मैं सिंबल दे देता हूं M, साइनाइड होगा A, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम Ma6, ठीक है, ये हो गया हमारे मेटल M, A कितने हो गए हमारे 5 और ये B हो गया हमारा, और ये हो गए हमारे मेटल A लिगेंड जो हमारे कितने हो गए 4 और B लिगेंड हमारे कितने हो गए 2, फिर मेटल A लिगेंड हमारे कितने हो गए 3 और B हमारे कितने हो गए 3। तो इस प्रकार से अब ये जो ज्योमेट्री थी ये हमारी पॉसिबल ज्योमेट्रीज आ गई है कि इनमें से हो ना हो हमारे पास कोई ना कोई इनमें से ही ज्योमेट्री हमारे पास पॉसिबल है इस कंपाउंड में, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं आपको क्या करूं 6 टोटल रसगुल्ले और गुलाब जामुन दे देता हूं, उसमें 3 रसगुल्ले हैं और 3 गुलाब जामुन है, तो आप उसको कैसे अरेंज करोगे, मतलब क्या है भाई, ये होगी हमारी मेटल, मैंने बोला भाई आपको 3 रसगुल्ले हैं और 3 गुलाब जामुन हैं, तो आप इसको अरेंज कीजिए। तो आप क्या करोगे, चाहे आप ये किसी बच्चे को दे दीजिए, वो क्या करेगा, जो 3 गुलाब जामुन हैं उनको एक साइड रख देगा और जो 3 रसगुल्ले हैं उनको एक साइड रखेगा। मतलब हम चीजों को हमेशा किसमें देखना पसंद करते हैं, सिमेट्री में, इसमें देखना पसंद करते हैं भाई सिमेट्री के अंदर। एक छोटा सा बच्चा जिसको सिमेट्री का कोई ज्ञान नहीं है, आप उसको 3 रसगुल्ले 3 गुलाब जामुन दीजिए और बोलिए आप उसको प्लेट में अरेंज करना है, तो कोशिश करेगा कि 3 रसगुल्लों को या 3 गुलाब जामुन को एक साथ और 3 रसगुल्लों को एक साथ रखेगा। बेसिकली इस शेप को कैसे लिख सकता हूं मैं, M A और ये हमारा क्या हो गया B। तो इस प्रकार से ये हमारी इसकी पॉसिबल ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि
वो इनको ऐसे ये अरेंज करे। ये अरेंजमेंट मैंने आपको कैसे बता दी, ऑक्टाहेड्रल के बेसिस पर। ये अरेंजमेंट वो कैसे कर सकता है, हेक्सागोनल वे में भी कर सकता है। हेक्सागोनल में कैसे करेगा, M ऐसे, ये B B B A A A इस प्रकार से वो ऐसे में अरेंज कर सकता है इनको, ठीक है। तो वो हमारी अलग अलग अरेंजमेंट्स होगी। तो ये जो अरेंजमेंट्स है बेसिकली ये अरेंजमेंट्स की जाती है किसके अकॉर्डिंग, मॉडल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करेंगे ये अरेंजमेंट, हमें मॉडल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे भाई जो MA6 के अरेंजमेंट है उसकी ज्योमेट्री है वो हम कैसे कर सकते हैं। अब ये जो बेसिक चला होगा इसमें आप ये मत सोचिए कि ये बगैर काम की चीज है, क्योंकि आगे कहीं पे भी ज्योमेट्री है, किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री है, आप इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते, इससे ज्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप किसी कंपाउंड के कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, MA6 या फिर क्या लिख सकता हूं इसको मैं FeCN649। तो क्या करेंगे इसमें हम एक Fe के अराउंड 6 Cn नेगेटिव को अरेंज करेंगे। इसके अंदर भाई हम एक Fe के अराउंड जो बेसिकली 6 साइनाइड आयन को जो हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। तो इसके लिए हमारे अलग अलग तरीके हैं भाई। जैसे सबसे पहला है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल ये Fe हो गया हमारा, इस प्रकार से ये क्या होगा हमारा हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बताई थी मैंने। आमने सामने वालों की लेंथ इसमें लार्जर होती है और इनकी जो लेंथ है, सॉरी ए है ना ऊपर, तो ए ले लेंगे इसे, यहाँ पे बी है। ये क्या होगा भाई हमारा ऑक्टाहेड्रल। इसको सिंपल ऐसे बना सकते हैं M ऐसे A A A B B B, ये हमारा क्या होगा भाई हमारा ऑक्टाहेड्रल। इसके अलावा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी हम कर सकते हैं। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में क्या होगा, एक प्रिज्म ये जो अरेंजमेंट हमारी ये कैसे आगे हुई, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट। ये ऐसे भी तो अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। इसमें आप इनके देखोगे 1 2 3 1 2 3। और एक बात और भाई, मैं यहाँ पे MA3B3 इसलिए ले रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाए, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे 6 के 6 साइनाइड सेम है। आप हर जगह पे क्या लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कोई इसके अंदर गलती नहीं होगी अगर हम इन सारे पॉइंट्स को क्या लिख दें ए के द्वारा। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के द्वारा और क्या हो सकता है, हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक भी हो सकता है। हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक कैसे होगा, ये मेटल होगी, ये हमारा प्रिज्मेटिक शेप होगी, ये मेटल होगी, ये हमारा प्रिज्मेटिक होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया हमारी, ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक थी, ये क्या हमारी हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक। तो ये क्या होगा, अगर उसकी ज्योमेट्री MA6 है तो हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट 4 अलग अलग हो सकती है। वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट रख सकता है, वो ऑक्टाहेड्रल रख सकता है, वो हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक रख सकता है, या फिर वो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक रख सकता है। अब इनमें से एक्चुअल में उसकी शेप है कौन सी, वो हम जब आइसोमर बनाएंगे उससे हमारे इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकती है शेप इसके अंदर, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक भी हो सकती है, और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें MA6 के आइसोमर की, अब हम क्या देखेंगे MA6 के अंदर आइसोमर देखेंगे MA6। इसमें आप देखोगे भाई केवल एक आइसोमर ही पॉसिबल है। एक आइसोमर कैसे पॉसिबल है भाई, अब M के अराउंड
आप ए को कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में रख लो, ठीक है, किसी भी तरह से कैसे भी रख लो, जितने भी शेप मैंने आपको बताई है सब की सब में आप ए को रख के देख लो। क्या उसके अलावा कोई दूसरी ज्योमेट्री पॉसिबल? अगर आप बोलो नहीं ये ए यानी मैं यहाँ लगाऊंगा और ये यानी मैं यहाँ लगाऊंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये मैं यहाँ नहीं, ये वाला ये मैं यहाँ ले आता हूँ, ये वाला ये मैं यहाँ ले जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिगेंड क्या भाई सेम। तो क्या होता है Na6 अगर आइसोमर हमारा है या आइसोमर Na6 के अगर हम देखें तो एक ही आइसोमर पॉसिबल है, यानी अगर जो कंपाउंड हमने लिया था एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर उसकी ज्योमेट्री Na6 के जैसी है तो वो केवल एक ही आइसोमर देगा, वो कोई दूसरा आइसोमर बनाएगा ही नहीं। क्लियर? अब हम इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी भाई हमारी? Ma5b, मतलब सेंट्रल मेटल एटम ए हमारे कितने हो गए 5 और बी हमारा एक डिफरेंट लिगेंड आ गया, ठीक है। अब आप इसमें अरेंजमेंट्स करके देख लीजिए भाई। अब ये जो 5 ए है और एक बी है, क्या करेंगे? M है, मैं क्या करूं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी ले लूं, ठीक है, ठीक है, ये शेप होगी। एक और ले लेता हूं मैं, अब की बार मैं बी को यहाँ नहीं मैं ऊपर ले लेता हूँ, बी ए ए ए ए ए और ले लेता हूँ भाई मैं बी को अब की बार इस साइड ले लेता हूँ, बी यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं ए ए ए ए ए और क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं? यहाँ की बजाय मैं इस बी को यहाँ पे ले लूँ, यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे ले लूँ। अगर आप कहो कि सर अरेंजमेंट्स जो है वो अलग अलग होने लग रही है तो पॉसिबिलिटी क्या है? तो उस केस में पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी? ये तो 5 ए हैं, ये हमारे एक साथ आएंगे, कहीं पे भी आपको ये डिफरेंट नहीं मिलेंगे। कैसे? अब आपको ये तो दिखाई दे रहा बी पहले मैंने नीचे की तरफ लिया, फिर बी मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, बी मैंने साइड की तरफ ले लिया। सर आप बोलोगे ये तो अलग अलग आइसोमर है। नहीं भाई, ये एक ही आइसोमर है। ये क्या है? एक ही आइसोमर है। क्यों है एक आइसोमर? क्योंकि बी की पोजीशन में कहीं पे भी ले लूं, ये जो ए है ये एक साथ ही है 5 के 5, 1 2 3 4 5, इनका तो कोई ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ इस बी के आने से, यहाँ पे बी के आने से इनका कोई ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो आप बी को कहीं पे भी अरेंज कर लो, कैसे भी अरेंज कर लो भाई, इनका ये ऑर्डर क्या नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ। मतलब अगर उसकी ज्योमेट्री Ma5b भी है तब भी वो क्या शो करेगा? एक ही आइसोमर शो करेगा। क्लियर है? उसके बाद तो आई थिंक आपको Ma5b का जो आइसोमर बनाने का जो तरीका है वो आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। सारी पोजीशन इसके अंदर क्या आ रही है? इक्विवेलेंट आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या ले लेंगे अभी हम? Ma4b2 कि सेंट्रल मेटल के साथ ए हमारे 4 लिगेंड और बी हमारे 2 लिगेंड है। तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई? क्या करूं मैं, जो बी है उसको मैं एडजेसेंट रख लूं ए के साथ, मतलब ये बी ये भी, बाकी ए ए ए ए, एक आइसोमर हमारा ये होगा। और क्या करूं मैं? यहाँ पे भी क्या था? एडजेसेंट था एक दूसरे की, क्या भी ये एडजेसेंट भी है। या फिर मैं क्या करूं? बी को सेपरेट कर लूं दूसरे के द्वारा, ठीक है। मतलब बी यहां से लिखे 1b सेपरेटेड बाय ए, मतलब यहां पर बीच में क्या ले लूं भाई मैं? ए, फिर बी ए ए ए। अब देखिए क्या ये दोनों आइसोमर सेम है? यहाँ पे ए कंटिन्यूस थे 4, यहाँ पे ए अब 3 रह गए हैं, यहाँ पे बी कंटिन्यूस 1 2 थे, यहाँ पे भी 1 0 1 हुए हैं दोबारा से। हाँ, मतलब यहाँ पे दूसरा आइसोमर भी पॉसिबल है। तो 1 भी सेपरेट किया जाएगा किसके द्वारा? 1a के द्वारा, ठीक है। और मैं क्या कर दूं? b सेपरेटेड बाय 2a, जो b है अब की बार उसको किसके द्वारा सेपरेट कर दूं? 2a के द्वारा, मतलब b a a b a a b। तो यहाँ पे देखोगे b और b के बीच में हमारे 2a आ गए, इस साइड से भी 2a आ गए। इसके अलावा अगर कोई आइसोमर आप बना सकते हो तो
बताओ भी मेरे को। आप देखोगे अब इनके अलावा आप कोई भी अरेंजमेंट कर लो किसी भी कंपाउंड के अंदर, ये याद होने लग रहे हैं एक प्रकार से आइसोमर पूछे जाते हैं कि किसी कंपाउंड का फार्मूला दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता बताओ इसके अंदर कितने आइसोमर हैं। तो अगर कहीं किसी भी कंपाउंड का फार्मूला Ma4B2 है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Ma4B2 का मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट से 3 ही अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो Ma5B में हमारा एक आइसोमर आया था, इसके अंदर देखो Ma4B2 के अंदर हमारे कितने आइसोमर पॉसिबल हो जाएंगे? 3 आइसोमर्स। कितने आइसोमर पॉसिबल हो जाएंगे अभी? हमारे 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 3 आइसोमर्स में आप कोई भी शेप बना लीजिए, चाहे आप प्रिज्मेटिक बना लीजिए, चाहे आप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बना लीजिए, ये सब क्या रहेंगे? हमारी सेम रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है Ma4B2 है, उसके 3 आइसोमर आपके दे देगा और पूछ लिया बताओ इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा, कुछ कह नहीं सकते या फिर नन होगी। तो हमेशा जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा भाई? डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा? इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है हमारी वो कौन सी है भाई? Ma3B3। क्या भाई? Ma3B3। अब इसके अंदर क्या है? हमारे A3 हो गए B3 हो गए। एक बात हो रहा है, जो Ma4B2 है ये 3 आइसोमर मैंने आपको हेक्सागोनल में बताए हैं। अगर ये 3 आइसोमर आपको किस में हो? ऑक्टाहेड्रल में हो। क्या हो? Ma4B2 की एक अरेंजमेंट है ये भी, अगर आइसोमर हमारे किसके अंदर हो? ऑक्टाहेड्रल के अंदर हो तो कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे? इसको आप ऐसे समझो, ये देखो ट्राई करिए इसको समझने की। ये हमारा, मैं पहले एक बार शेप बना देता हूं, M A A A A और यहाँ पे B ऐसे एड्रेसिव ले सकते हैं, A A की जगह B B भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप सपोज कीजिए ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ ये चारों के चारों भी A है। क्या है? चारों के चारों A है और ऊपर भी है नीचे भी है। अब B ऊपर है और एक भी नीचे है। ये जो A है ये इन द प्लेन है, एक प्लेन में है। अब मैं क्या करूं? इस एक A को यहां से रिमूव करवा दूं, नीचे की तरफ ले जाऊं और यहाँ पे एक जो B है वो अटैच कर दूं। तो आप बोलोगे सर ये आइसोमर तो डिफरेंट बन गया। नहीं, ये डिफरेंट नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर जो आइसोमर आएगा ना, जो A वाला था, ये B इसके एडजेसेंट ही है, वो भी किस पोजीशन पे रहेगा? 6 पे ही रहेगा। आप इसको यहाँ से रिमूव करवा दो, अब की बार यहाँ पे ले लो। ये आइसोमर मैंने रिमूव करवा के नीचे ले आया और यहाँ पे एक नया B आइसोमर ले आया। जो नीचे वाला था वो B मैं यहाँ पे ले आया। अब आप सोच के देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारे 3A है और यहाँ पे क्या आ गया? B। लेकिन मेटल के रिस्पेक्ट में जो A के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन वो तो अब भी सेम है। तो इसी प्रकार से आप B को चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, वो C रहेगा। कैसे? जैसे कई स्टूडेंट्स या कई टीचर्स कैसे करते हैं इस पॉइंट को, जैसे M मैंने यहाँ पे B बना लिया, यहाँ पे B हो गया हमारा, और ये A मैंने एक दूसरे के साथ ले लिए। अब यहाँ पे B क्या? अभी एक दूसरे के अपोजिट है, तो कौन सी फॉर्म होगी? ट्रांस। अगर मैं क्या करूं, इस B को यहाँ से रिमूव करवा के यहाँ ले आऊं और यहाँ पे A ले आऊं, तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंट आइसोमर बन गया। नहीं भी, डिफरेंट आइसोमर नहीं बनेगा ये। क्यों? क्योंकि वही बात आ गई, इसके रिस्पेक्ट में ये जो ऊपर वाला आइसोमर है, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चाहे B की आप ये रखो, चाहे आप ये रखो, चाहे आप ये वाले रखो, चाहे आप ये वाले रखो, मतलब 4 जो पोजीशन आप रखोगे वो रहेगी तो क्या इसके रिस्पेक्ट में सेम रहेगी। इस वजह से एक तो ये आइसोमर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जो ये नीचे वाला A था, यहाँ पे ये B था, इस B को मैं इसके एडजेसेंट ले लूं और ये A यहाँ पे आ जाए, तो अब ये कौन सी फॉर्म बन जाएगा भाई? C। यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर हमारे 2 आइसोमर पॉसिबल हैं,
एक सिस वाला है और एक ट्रांस वाला है। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या लिख दूंगा भाई, हमारे कितने आइसोमर हैं, 2 आइसोमर है। कितने आइसोमर पॉसिबल है, 2 आइसोमर जो है पॉसिबल है। तो इस प्रकार से आप कितनी ही पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी कर लो। कैसे, ये m हो गया, यहाँ पे अगर मैंने b ले लिया है तो b चाहे आप यहाँ लो, 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 ये सारे के सारे क्या है भाई, इक्विवेलेंट है। सारी की सारी जो पोजीशन है वो हमारी क्या भाई, सेम है, इक्विवेलेंट है। डिफरेंस क्या कब पड़ेगा, जब अपोजिट आ जाएगा, ये 20 की बजाय यहाँ पर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, 6 की बजाय उसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी भाई, ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद तो Na4B2 अगर हेक्सागोनल है भाई तो हमारे आगे अभी उसके 3 आइसोमर बनेंगे, और Na4B2 अगर ऑक्टाहेड्रल है तो हमारा कंक्लूजन आ गया भाई, हमारे कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या जाता है Ma3B3, इसमें भी जो अरेंजमेंट है वो हम किसके अंदर लेंगे, ऑक्टाहेड्रल के अंदर लेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, MAAB एक आइसोमर तो ये हमारा ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, इसका ये फेस बन गया है, इसको फेक आइसोमर बोलते हैं, या फुल फॉर्म इसकी होती है फेशियल आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको, फेशियल आइसोमर। अगर मैं क्या करूं, एक और रिप्लेस करके यहाँ पे बी ले आऊं, ठीक है, तो यहाँ पे ले आऊं, अब ये इसका एक्सिस बन गया है, ये 3B, तो इसको बोलते हैं मर आइसोमर या मेरिडियोनल एक्सिस। बाकी चाहे आप पहले वाले की तरह कितने ही पोजीशन चेंज कर लो, इन 2 पोजीशन के अलावा आप कोई और पोजीशन नहीं ले सकते हो। मतलब इसके अंदर भी बेसिकली हमारे कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे भाई, 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे अगर Na3 में ज्योमेट्री कैसे हमारी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अगर Na3B3 में जो ज्योमेट्री हमारी कैसे आ जाती है, हेक्सागोनल आ जाती है, तब कितने आइसोमर होंगे, ड्रा करके देखो भाई। अभी तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले तो क्या रख लेंगे, एडजेसेंट AB को रख लेंगे, फिर 1 से सेपरेट कर लेंगे, फिर 2 से सेपरेट कर लेंगे। कैसे, A B B B, फिर मैं क्या कर लूं, सेपरेटेड बाय 1, 1 से सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे B आ जाएगा, A B B B A B A B, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। क्या लिखेंगे इसके नीचे, सेपरेटेड बाय 1, और 2 से सेपरेट कर दो तो A B B A B B, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेपरेटेड बाय 2। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अलावा और कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर Na3 की हेक्सागोनल टाइप है तो हमारे कितने आइसोमर बनेंगे भाई, 3 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे हमारे, 3 आइसोमर बनेंगे। इसी प्रकार से अगर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है, Ma3B3 के अंदर क्या है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। इसको मैं अरेंज कर देता हूं ताकि आपको जो है ये लिखा रहता है हमारा, ऑक्टाहेड्रल में 2 आइसोमर होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, ऑक्टाहेड्रल में 2 आइसोमर, हेक्सागोनल में 3 आइसोमर। अब बात करते हैं किसकी, कि अगर शेप हमारी कैसी हो, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो तो कितने जो अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो हमारा A और B है वो एक दूसरे के एडजेसेंट रहेंगे, मतलब B B B ऐसे, और नीचे की तरफ हमारा A A A ऐसे। ठीक है, इस शेप में रहे। ठीक है। यहाँ पर इसको प्रिज्मेटिक है भाई, प्रिज्म की शेप में ऐसे लेंगे, यहाँ पे A लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल B को डिनोट करें। तो वहां पे अरेंजमेंट देखोगे, यहाँ पे 1 2 3,
यहाँ पे क्या हो जाए 4 5 6, तो 1 2 3 है या 4 5 6 हो, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करूं मैं, अगर B है उसकी एक पोजीशन को डिफरेंट कर लूं, यहाँ पे ले लूं। अब कौन सी पोजीशन होगी, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 1 2 6 और इसकी क्या होगी 4 5 3 4 5 3, तो ये पोजीशन क्या रहेगी, सेम। ये पोजीशन क्या रहेगी, सेम। देखो पहले वाले आइसोमर में तो क्या था 1 2 3 पे हो और 3 4 5 6 पे हो, वो पोजीशन क्या रहेंगे भी हमारी, सेम। अगर क्या हो 1 2 6 और 4 5 3 हो, तो वो पोजीशंस भी क्या रहेंगे भी हमारी, उनकी सेम। इसी प्रकार से अगर मैं 1 2 4 कर दूं, बच गई क्या 3 5 6, 1 2 4 3 5 6, ये पोजीशंस भी क्या रहेंगी भी हमारी, सेम रहेंगी। तो एक प्रकार से हमारे टोटल इसके अंदर कितने आइसोमर पॉसिबल हो जाएंगे, होना हो जो ये है, इसके अंदर भी हमारे 3 आइसोमर पॉसिबल है। कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3 आइसोमर। तो अब इन सब में से जितनी भी ज्योमेट्री हमारी आई है, एक ऑक्टाहेड्रल ऐसा आ रहा है, चाहे Ma4B2 लिया था हमने, चाहे हमारा Ma3B3 लिया हमने, जो आइसोमर है वो हमारे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो हो ना हो जो कंपाउंड है वो हमारा कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। क्यों, क्योंकि वो कितने आइसोमर दे रहा था, 2 आइसोमर। ये 2 आइसोमर दे रहा, कैसे पता चला हमें, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला था, मैंने आपको अभी बताया 3 KCl प्लस 1 KCl प्लस FeCl ट्वाइस हमने डाला था। वहां से जब आइसोमर को चेक किया हमने, तो देखा भाई वो हमें 2 ही आइसोमर दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं दे रहा है। तो यहाँ से वर्नर ने कंफर्म किया कि भी जो कंपाउंड है वो हो ना हो हमारा, वो कैसा कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, क्योंकि कितने आइसोमर दे रहा था, 2 आइसोमर। क्लियर है। तो भाई आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले जो पहले वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें नीचे लिंक में मैंने एक वीडियो दे रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, वो वीडियो आप देख लें। इस लेक्चर के भी लिंक में आपको एक वीडियो मिलेगी, वो वीडियो आप देख लें। फिर उसके बेस पर हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो आज तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो हम करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।